कभी भी हम लोगों को कोई भी निष्कर्ष जो है वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उससे हमारा क्या है कि बहुत नुकसान हो जाता है। कभी कभी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा नुकसान बहुत लंबा होता है। तो कभी भी सामने वाले के काम को या जो बात कर रहा है हमसे, उसकी बातों को, किसी चीज़ को सोच समझ के हमें फैसले लेना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो फैसले हम बहुत जल्दी कर लेते हैं ना, वो ज़िंदगी भर हमें परेशान करते हैं। एक बार अगर हमने गलत कदम उठा दिया तो वो हमको 100 बार कम से कम परेशान करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कि जब राधा जी के यहाँ से जब कृष्ण जी के विवाह के लिए जब प्रस्ताव जाता है, तो राधा जी के जो पिताजी हैं वो कृष्ण जी के लिए सम्मान में उनके प्रस्ताव के साथ साथ में कुछ कपड़े, मीठा मिष्ठान और हीरे जवाहरात मोती इस तरह से जब भेजते हैं, तो उस चीज़ को जब कृष्ण जी देखते हैं कि मोतियों का भरा हुआ है, तो कृष्ण जी को लगता है कि ये हमें बेइज्जत करने के लिए मोती भेजे गए हैं, कि उन्हें लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में मोती नहीं है, इसीलिए मोती हमारे लिए दिखाए गए हों। तो जब बदले में जब यहाँ से जब प्रस्ताव जाता है, जब यहाँ से उसका जवाब जाता है, तो जब नंदलाल जी जब जो जवाब देते हैं, तो उसमें 108 खोमचे जो हैं वो कृष्ण जी को मोतियों के भेजते हैं। क्यों? उन्हें लगता कि ईगो जब उनके सर पे आ गया था, तो ईगो में उन्होंने सारे के सारे वो मोती भेज दिए। तो राधा जी जब समझ गई कि ये जो है इन्होंने बदले में, मतलब ईगो में हमें ये सब भेजा है ना, तो इस तरह से कभी भी ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए। हमें सोच समझ के फैसले लेना चाहिए, क्योंकि एक ज़िंदगी में कई ऐसे रास्ते आते हैं जिनमें हम फैसले जल्दबाजी में ले लेते हैं, तो उनको ध्यान में रखा जाए। क्योंकि अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में ही सारा सब कुछ करते रहे तो कभी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर ही नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो जहाँ से हमने ज़िंदगी की शुरुआत की थी वहीं पे टिकी रहेगी, और अगली जो हमारी असली मंजिल है वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। और मंजिल को अगर पाना है तो सोच समझ कर फैसले लेना होगा, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना होगा। इतना ही आपसे अनुरोध है हमारा कि ज़िंदगी में जो भी फैसले लें वो सोच समझ कर लें। इसी बातों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। धन्यवाद।